नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में सिंचाई परियोजनाओं के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि राज्य में कौन कौन से सिंचाई के साधन काम में लिए जाते हैं। उन्हीं में हमने नहरों के बारे में पढ़ा, कुओं के बारे में, नलकूपों के बारे में पढ़ा, तालाब के बारे में अध्ययन किया। आज हम राज्य में ऐसी बहुउद्देशीय जो परियोजनाएँ हैं जिनके द्वारा सिंचाई के साथ साथ अन्य जो प्रयोजन हैं वो भी परियोजनाओं की पूर्ति भी की जाती है। ऐसी बहुउद्देशीय जो सिंचाई परियोजनाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहली सिंचाई परियोजना जो है वो है भाखड़ा नागल परियोजना। यह जो परियोजना है वह पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान यानी 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना से राज्य के उत्तरी जिलों गंगानगर एवं हनुमानगढ़ में सिंचाई की जाती है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 578 मीटर लंबा तथा 276 मीटर ऊंचा बांध सतलुज नदी पर बनाया गया है। अगली परियोजना है चंबल परियोजना। यह चंबल नदी पे है और ये राजस्थान तथा मध्य प्रदेश राज्यों के सहयोग से राज्य की सबसे बड़ी एवं नित्यवाही चंबल नदी पर बनाई गई है। ये एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिसके द्वारा बाढ़ का नियंत्रण, यानी जब वर्षा अधिक होती है तो पानी अधिक आता है, उसकी स्थिति में बाढ़ आ जाती है, तो उस बाढ़ पे नियंत्रण करने के लिए प्लस जल विद्युत का उत्पादन करने के लिए पेयजल, सिंचाई, मत्स्य पालन यानी विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ये योजना निर्मित की गई है। 2 राज्यों के मध्य है, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश। इसमें राजस्थान का हिस्सा लगभग 50% है। इस परियोजना से 5.6 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई कोटा एवं बूंदी जिलों में होगी। अगली सिंचाई परियोजना है माही बजाज सागर परियोजना। यह राजस्थान तथा गुजरात की मिश्रित परियोजना है जिसमें राज्य का हिस्सा है 45% तथा गुजरात का 55% हिस्सा है। यह परियोजना माही नदी पे है। माही नदी को बांगड़ एवं कांठल की गंगा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। ये जो क्वेश्चन है जीके की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि कौन सी नदी है जिसे बांगड़ एवं कांठल की गंगा कहते हैं, वो है माही नदी। इस परियोजना का निर्माण 1966 में 1966 में हुआ और इसमें सिंचाई के लिए विशेष रूप से बांसवाड़े के पास में कागदी पिकअप बांध बनाया गया है और इस बांध से 2 नहरें निकाली गई है। इस नदी पर 3 बांध स्थित हैं जिसमें माही बजाज सागर जो बांध है और कागदी पिकअप वीर बांध, ये दोनों बांसवाड़ा में है यानी कि राज्य में स्थित है। और जो तीसरा बांध है वह गुजरात राज्य में स्थित है। इससे लगभग 8.8 लाख हेक्टेयर पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। अगली परियोजना है सिद्धमुख नहर परियोजना। सिद्धमुख नहर परियोजना को पूर्ण करने के लिए यूरोपियन आर्थिक समुदाय द्वारा आर्थिक सहायता दी गई है। ये जो परियोजना है वो राजस्थान में जो हनुमानगढ़ जिला है, जिले के बिहानी गांव से प्रवेश करती है। सिद्धमुख नहर से हनुमानगढ़ की नोहर तथा भादरा जो तहसील है और चूरू की राजगढ़ व तारानगर तहसील को सिंचाई की जो सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। सिद्धमुख नहर परियोजना में रावी तथा व्यास के अतिरिक्त जो जल का उपयोग किया जाता है, यानी कि इस परियोजना का जो उद्देश्य है रावी और व्यास नदियों में जो पानी अतिरिक्त जल है उस बाढ़ को रोकने के लिए, तो उस अतिरिक्त जल का उपयोग करने के लिए इस परियोजना का निर्माण किया गया। सिद्धमुख नहर परियोजना को राजीव गांधी नहर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। ये जीके का क्वेश्चन है। अगली परियोजना है जाखम परियोजना। यह परियोजना माही की सहायक नदी जाखम नदी पे स्थित है। यह प्रतापगढ़ जिले में है और इससे प्रतापगढ़ जिले में सिंचाई से लाभ मिलता है। अगली परियोजना है बिसलपुर परियोजना। यह परियोजना वास्तव में अपने वास्तविक स्वरूप में एक पेयजल परियोजना है जो कि अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़ को पेयजल आपूर्ति हेतु बनाई गई थी। और इसमें टोंक जिले में टोडा रायसिंह कस्बा जो है उसमें बिसलपुर गांव में बनास नदी पर बांध बनाया गया है जिसके आधार पर इसको नाम बिसलपुर परियोजना कहा जाता है।
इस परियोजना से टोंक, बूंदी और अजमेर जिले की लगभग 80.5 हजार हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की जा रही है। अगली परियोजना व्यास परियोजना, यह 3 राज्यों पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना में सतलुज, रावी एवं व्यास नदियों का जल उपयोग लिया जाता है। इस परियोजना में बांध का निर्माण किया गया है जिसका नाम है पौंग बांध, और इस पौंग बांध से सिंचाई हेतु जल की आपूर्ति होगी, लेकिन इससे राजस्थान को डायरेक्ट पानी नहीं प्राप्त होता, यानी प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से जल की आपूर्ति होगी। ये जो बांध है, यह बांध जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उसमें जल की आपूर्ति को बनाए रखता है, तो इस हिसाब से अप्रत्यक्ष रूप से जो सिंचाई के लिए सुविधा उपलब्ध होगी। अगली नर्मदा नहर परियोजना। नर्मदा नहर गुजरात में सरदार सरोवर बांध से निकाली गई है ये नहर, और यह नहर परियोजना राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। और यह राजस्थान की प्रथम परियोजना है जिसमें सिंचाई केवल फव्वारा जो स्प्रिंकलर जो सिस्टम है उससे करने का प्रावधान है। तो ये जीके का क्वेश्चन है कि कौन सी प्रथम जो सिंचाई परियोजना है जिसमें फव्वारे से सिंचाई की जा रही, तो वो कौन सी परियोजना है? नर्मदा नहर परियोजना। नर्मदा नहर परियोजना से राज्य के बाड़मेर जिले का गुड्डामलानी तथा सांचौर जो कि जालोर जिले में है को जल की व्यवस्था उपलब्ध, सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जा रही है। इस परियोजना के तहत जालोर व बाड़मेर जिले के लगभग 2.46 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। अगली परियोजना मेजा बांध। इसका निर्माण कोठारी नदी पर भीलवाड़ा जिले में हुआ, यानी भीलवाड़ा जिले की लगभग 10,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है। ये भीलवाड़ा जिले की परियोजना है। अगली मोरेल बांध परियोजना। इसका निर्माण मोरेल नदी पे किया गया है सवाईमाधोपुर जिले में, और इससे लगभग 8.6 हजार हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है। अगली जवाई बांध परियोजना। इसका निर्माण लूणी नदी जो है उसकी सहायक नदी है जवाई नदी, उस पर इस बांध का निर्माण किया गया है, और ये पाली में सुमेरपुर नामक जिले में है ये। और इस परियोजना से पाली जिले की लगभग 26,000 हेक्टेयर तथा जालोर की 15,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है जवाई बांध परियोजना से। अगली परियोजना है इसरदा बांध परियोजना। इसमें बनास नदी का जो अतिरिक्त जल है उसका उपयोग करने के लिए एक बांध बनाया गया है सवाईमाधोपुर जिले के इसरदा गांव में, और इसी आधार पर इसको इसरदा बांध परियोजना कहा जाता है। और इससे सवाईमाधोपुर जिले में सिंचाई की जाती है और टोंक जिले में जलापूर्ति की जाती है। अगला है पांचना बांध परियोजना। ये करौली जिले में है। करौली जिले में 5 छोटी छोटी नदियां हैं, भद्रावती, कालीसिल, भैंसावल, बरखेड़ी और अट्टा। तो इन 5 नदियों का जहाँ संगम होता है वहाँ पे बांध का निर्माण किया गया है, और जिसे पांचना बांध कहते हैं। यह एक मध्यम सिंचाई परियोजना है। पहले जो इसको बांध का निर्माण किया गया तो ये मिट्टी से बनाया गया था, और इससे गंगापुर, हिंडौन, नारदोती एवं टोडा बीम जो तहसील है इनमें सिंचाई का कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार हमने आज जो सिंचाई की जो परियोजनाएं हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो चल रही है राज्य में, उनके बारे में पढ़ा। जो वृहद परियोजना, मध्यम परियोजनाओं के बारे में अध्ययन किया जिनके माध्यम से सिंचाई भी की जाती है, तो अन्य उद्देश्य जैसे बाढ़ का नियंत्रण है, मत्स्य पालन है, पेयजल है, इन सब उद्देश्यों की पूर्ति भी की जाती है। धन्यवाद।